हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है एकदम झकास। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल के जो लास्ट के दो क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ठीक है, इनको स्टार्ट करते हैं। बाकी पूरे 14 तक अच्छे से समझा दिए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लो यार फटाफट। क्या कह रहा है? Give possible expression for the length and the breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। ठीक है भैया, तो मतलब को समझो। देखो उन्होंने कहा है कि किसी रेक्टेंगल का ये एरिया दे दिया गया है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया दे दिया गया है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, है ना। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ना, यहाँ पे बना लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, और इसका एरिया कितना है बच्चों? ये दे दिया इन्होंने 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ऐसे दे दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल का चलो नाम दे देते हैं अच्छा सा, ABCD। अब इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये मुझे पता करनी है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हमें मालूम है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ही तो होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ पता करने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो जब भी ये बोले कि इसका एरिया दिया है तो उसका लेंथ ब्रेथ बताओ, तो क्या करो? फैक्टर निकाल लो। अगर बोले कोई चीज दी है, उसका वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम निकालना है, जैसे वॉल्यूम दे दिया गया है तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लो, यानी उसमें भी फैक्टर कर लो, ठीक है। तो एरिया दिया जाए कहे फैक्टर, मतलब एरिया दिया जाए कहे लेंथ ब्रेथ बताओ तो फैक्टर करो। वॉल्यूम दिया जाए कहे अगर लेंथ ब्रेथ हाइट बताओ तो क्या करो? फैक्टर कर दो, है ना। सब में फैक्टर ही करना होता है। तो बच्चों देखो, इसके फैक्टर करना है ना, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले लास्ट और ये पहला वाला नंबर मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300, ठीक। तो अब 300 के ऐसे फैक्टर बना दो कि यहाँ पे देखो कौन सा निशान है, प्लस का है, कि 300 के ऐसे फैक्टर बना दो कि प्लस करें तो 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए, है ना। तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने सिखाया ना, आप ऐसे फैक्टर निकाल लिया करो, कंफ्यूज की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसको 5 से करते हैं, 5 6 30, फिर 5 से कर दो तो ये हो गया 12, ठीक है भाई। और फिर इसको 4 से कर लो, 4 3 12, 3 1 3। अब आप खुद देखो, यहाँ पर देखो 5 3 15 और 5 4 20, ठीक है भैया। 15 में 20 मल्टीप्लाई करो 300 और 15 में 20 जोड़ दो तो आ गया 35। तो इस 35 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 15 प्लस 20, 15 प्लस 20, ठीक है। चलो भैया लिखते हैं। तो ये तो एज इट इज रहा 25a स्क्वायर इसकी जगह पर, और ये माइनस है तो पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। तो 35 की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे 15a प्लस 20a। इतना क्लियर है? चलो इसको हटाते हैं और ये प्लस का 12 तो एज इट इज रहा। अब बच्चों 25a स्क्वायर, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस 15a माइनस प्लस माइनस 20a, इसीलिए कहता हूं कि ये ब्रैकेट बना लिया करो जब भी माइनस दिया हुआ करे। अब देखो बच्चों, इतने में क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में 5a कॉमन है ना। 5a देखो, 5 के टेबल में 25 भी आता है और 15 भी आता है। तो 5 की टेबल 25 कितनी बार में आएगा? 5 बार में, और ये a बच गया क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर था। और 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है बच्चों? 3 बार में, ठीक है। इतना हो गया। अब इसी तरह इसमें भी देख लो, 20 और 12 ये दोनों किसके टेबल में आएंगे? 4 के टेबल में। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 कॉमन कर लो, तो 4 के टेबल में 5 बार में, तो ये हो गया 5a, ठीक है। और 12 कितनी बार में आएगा? 3 बार में, तो 4 3 12। अब देखो एक जैसे दो फैक्टर मिल गए हमको, है ना, इनको अलग कर लो तो ये ऐसे हो जाएगा 5a माइनस 3, और ये कितना बचा? 5a माइनस 4। तो अब भैया ये हमारी एक चीज लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। ये लेंथ ब्रेथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, यानी एरिया आ गया, है ना। चाहो तो आप इसको लेंथ इसको ब्रेथ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेंथ ये हो गई, तो यहाँ पर लिख लेना लेंथ कितनी है बच्चों? 5a माइनस 3 यूनिट, है ना। यूनिट इसका कुछ भी रहा होगा, मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर। और इसी तरह से ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ को हम लिख लेते हैं 5a माइनस 4 यूनिट, है ना। ऐसे पूरा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो चलो इसको लिखो। अब देखो इसी का अगला पार्ट और दे दिया गया है, सेम टू सेम कहानी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, इसको लिख लेते हैं। 35y स्क्वायर
35y² प्लस 13y माइनस का 12। ठीक है भैया, चलो अब इसको सॉल्व करना है ना, ये हटा रहा हूं मैं। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोगों ने किया। ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो इसमें पहले 35 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 35 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 12। ठीक, तो ये कितना आएगा, 12 पंचे में 60 और 12 3 जा 36, 36 और 6 420, अबे 420 आ गया है, 420 ही। वाह वाह, अच्छा भैया। देखो अच्छा कैसे करते हैं, आप 420 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस करके 13 आए, माइनस करके 13 आ जाए। तो कैसे फैक्टर बनेंगे, चलो भैया बनाते हैं ना। पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसको हम 5 से कर लेते हैं। 5 8 जा 40, कितना बचा 20, 5 4 जा 20। फिर इसको 2 से कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर लो तो कितना हो गया 21। फिर 3 से करते हैं तो ये 7 और ये 1 आ गया फैक्टर। अब इन्हीं में से ही कुछ जोड़ घटा के बनाते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, 5 3 जा कितना होता है 15 और 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। अब देखो बच्चों 28 में 15 घटा दूं कितना आ रहा है, 28 में 15 घटा दूं आ रहा है 13। देखो 28 में से 15 13 हो गया, और अगर 28 में 15 मल्टीप्लाई कर दूं तो आ गया 420। ठीक है, बोलो समझ में आया। तो अब इस 13 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 15, क्योंकि हमें माइनस करके चाहिए था। तो चलो भैया लिख लेते हैं 35y² प्लस 13 की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, 28y माइनस 15y, और ये माइनस 12 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो, ये 35 और 28 दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, किसके, 7 के टेबल में। तो बच्चों इन दोनों में 7y कॉमन कर लेते हैं, 7y। तो 7 के टेबल में कितनी बार में आता है 35, 5 बार में, और 28 आता है 4 बार में, है ना। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। और ये 15 और 12 किसके टेबल में आते हैं, दोनों 3 के टेबल में। तो चलो 3 कॉमन कर लो, तो 3 के टेबल में 5 बार में, 5 5 और 12 कितनी बार में आता है 4 बार में, है ना। ये समझ में आया ना, मैंने -3 कॉमन लिया है। अब देखो बच्चों एक फैक्टर ये आ गया, है ना, एक जैसे, और ये कितना आ गया 7y माइनस 3। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। तो एक ये लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई। ठीक, लेंथ इतना यूनिट, ब्रेथ इतना यूनिट। क्लियर है, चलो अच्छा। तो इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लेना। अब देखो बच्चों इसी क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, आगे बोल रहा है ना, आप पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे पढ़ लीजिए कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अच्छा आपके देखो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों 3x² माइनस 12x। ठीक है भाई, तो हमें इसकी डायमेंशन बतानी है। तो डायमेंशन का मतलब क्या, अभी बताया था ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक, तो हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। मान लो जैसे यार ये क्यूबॉइड दे दिया है ना, क्यूबॉइड तो जानते ही हो आप लोग, है ना। क्यूबॉइड बना देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है यार, क्यूबॉइड, ठीक है, आप सबने देखा हुआ है, कुछ ऐसा होता है क्यूबॉइड। ठीक है भाई, क्यूबॉइड दे दिया। अब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, यही तो होती है डायमेंशन, ये बतानी है। मतलब फिर से क्या करना है, फैक्टर करना है। तो यार ये तो बड़ा ही सरल है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। इसमें खाली आप ध्यान से देखो, दोनों 3x और 12x, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। तो 3x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4, क्योंकि 3 4 जा 12। अब देखो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये तीन चीजें इसको ऐसे लिख लो, 3 इंटू x माइनस 4। तो भैया एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया और एक हाइट हो गया। ठीक, तो लेंथ में लिख लो आप 3 यूनिट, ब्रेथ में लिख लो x यूनिट, और हाइट में लिख दो x माइनस 4 यूनिट। ये तीनों चीजें आ गई, है ना। मेरे ख्याल से काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अच्छा इसको हटा देते हैं। इसका अगला पार्ट है ना, इसको लिख लेना। अब अगला पार्ट देखो यार, है ना, इसका लास्ट पार्ट भी निपटाते हैं जल्दी से।
अगला पार्ट है 12 स्क्वायर, 12 प्लस 8 और माइनस का 20k, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो इसमें भी हमको वही कहानी बतानी है। ठीक है भैया, करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम चल रहा है। ये दोनों देखो 28 और 12, ये दो मतलब तीनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं ना। 4 के टेबल में 20 भी आएगा, 12 भी आएगा और 8 भी। तो 4 तो कॉमन हो गया, और एक चीज देखो तीनों में k आया है तो k भी कॉमन कर लो। तो यहाँ कितना बचा 4 के टेबल में 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। 4 के टेबल में 8 2 बार में, तो ये हो गया 2y, और ये 5 बार में, है ना, इतना आ गया। अब देखो ये तो बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे पहले करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 5 3 जा 15 के ऐसे फैक्टर के घटा के 2 आ जाए, 5 × 3 15 के ऐसे फैक्टर के घटा करके 2 आ जाए। तो बच्चों यही नंबर हो गया, 5 में 3 घटा दो, देखो आ रहा है ना 2। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4k 3y स्क्वायर, 2y की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों 5y माइनस 3y, है ना। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और ये 5 एज इट इज रहा। तो ये कितना हो गया 4k। इन दोनों में देखो, है ना, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ इन दोनों में। अच्छा एक काम करता हूँ, 3y स्क्वायर, ये 3y को पहले लिख लो और ये 5y को बाद में लिख लो। ऐसा क्यों किया, ताकि इन दोनों में फैक्टर मिल जाए कॉमन। तो 4k, अब देखो इन दोनों में 3y कॉमन है, इन दोनों में देखो 3y कॉमन है, तो 3y कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, 3y अगर कॉमन करूंगा तो कितना आएगा, तो साला गंदा बहुत हो जाता है यार। 3y, तो 3y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे केवल y बचेगा और यहाँ पे 1। ठीक, इतना क्लियर है। आगे देखो, इसी तरह इन दोनों में देखो बच्चों, इन दोनों में 5 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा y माइनस 1। इतना क्लियर है। अब देखो एक जैसे जब 2 आ जाए तो समझो क्वेश्चन सही हुआ। तो अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया बच्चों 4k, और ये कितना बचा y माइनस 1 और 3y प्लस 5, 3y प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये 3 चीजें आ गई, एक मान लो लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, ऐसे मल्टीप्लाई में है तीनों, है ना। तो लेंथ इतने यूनिट, ब्रेथ इतने यूनिट और हाइट इतने यूनिट। ठीक, अब आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ओके, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो फिर कमेंट करके पूछिए, बताएंगे। थैंक यू।